हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल गीता यूके डायरीज़। और आज जैसा कि आपको पता है सैटरडे है और आज मैं हूँ अपनी 8 to 8 शिफ्ट पे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बनाई जाए जिसमें कि मैं ये दिखाऊँ कि सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक मैं अपने थिएटर में क्या करती हूँ। एक ओटी नर्स का जो है वीकेंड जो है वो कैसा होता है, हम क्या करते हैं, हम कितने बिजी रहते हैं। तो फ़िलहाल अभी तो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ये मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट है मॉर्निंग का वो रखा हुआ है यहाँ गर्म करने के लिए। बेसिकली यहाँ पर आकर मैं मॉर्निंग में सीरियल्स खाती हूँ। अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो आज मैं 7 बजे उठी हूँ तो इसलिए मैं आज सीरियल खा रही हूँ, तो इसलिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ और ये टीवी चल रहा है। और एज़ यूजुअल आज सैटरडे है तो आज केवल मैं हूँ और मेरे साथ एक बैंड 2 है, तो आज हमारा कॉफ़ी रूम बिल्कुल खाली है, अदरवाइज़ ये पूरा भरा रहता है। और ये मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है और अभी क्या है कि मॉर्निंग के 8:30 बज रहे हैं और एक हमारे पास सेक्शन है जो कि GA में होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, कब हमारा केस स्टार्ट होता है। उससे पहले मेरे को जो टाइम मिला है तो मैंने सोचा पहले मैं अपना थोड़ा ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ। तो गाइज़ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया। तो लेट मी एंजॉय माय ब्रेकफास्ट एंड यू टू एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। सी यू इन अ बिट। तो दोस्तों अब बज रहे हैं सुबह के 8:45 और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और हमारी टीम ब्रीफिंग भी हो गई है। तो यहाँ क्या होता है, थिएटर में जो भी केस है अगर वो शुरू करना है तो उससे पहले हमारी एक टीम ब्रीफिंग होती है जिसमें कि जो रजिस्टर्ड नर्स होती है वो पूरी टीम को लीड करती है और वो सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हम लोग उस दिन की जो लिस्ट है उसको डिस्कस करते हैं। कोई स्पेसिफिक एनेस्थेटिक कंसर्न है हम वो डिस्कस करते हैं, कोई पेशेंट एलर्जीज है हम वो डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली एक टीम की तरह हम लोग काम करते हैं जिसमें क्या होता है, टीम ब्रीफिंग में हम लोग सारे लोग मिलके पेशेंट को एक ऑप्टिमल केयर देने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है कि हर एक दिन जब हमारा दिन की शुरुआत होती है, जब भी हम थिएटर का जो केसेस है हमारे वो करते हैं उससे पहले हम लोग एक ब्रीफिंग करते हैं जिसमें कि हमारी एनेस्थेटिक टीम के उनके जो टेक्नीशियंस होते हैं जिनको यहाँ पर OTP बोलते हैं वो होते हैं। फिर एक जो रजिस्ट्रार है जो कि सर्जन है वो होता है, उसका एक हेल्पिंग हैंड होता है, ऐसे जो कंसल्टेंट होते हैं। फिर नर्सिंग में हम लोग होते हैं और हमारे साथ हमारे बैंड 2 होते हैं। फिर एक मिडवाइफ भी होती है। तो हम सब लोग आपस में पहले 5 मिनट की एक ब्रीफिंग करते हैं, उसकी बाकायदा हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि कौन कौन टीम ब्रीफिंग में प्रेजेंट था, कितने बजे हमने टीम ब्रीफिंग की है। तो ये सब हम डिस्कस करते हैं। तो वो चीज़ हमारी अभी हो चुकी है और होपफुली हमारा एक केस है जो आ जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि उस केस के अलावा सिजेरियन करने के अलावा, क्योंकि आज सैटरडे है तो हम केवल इमरजेंसी केसेस ही करते हैं, आज हमारी कोई नॉर्मल जो OT लिस्ट है वो नहीं चलती। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि सिजेरियन के अलावा हम लोग वीकेंड्स पे क्या क्या काम करते हैं और जो कि बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपर कि हम क्या काम करते हैं। इसके लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि सैटरडे वीकेंड्स के दिन पे हम लोग केस कराने के अलावा कुछ और काम भी करते हैं जिसमें कि हमारा वीकेंड क्लीनिंग होता है, वीकली क्लीनिंग होता है, मंथली क्लीनिंग होता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या क्या करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीकेंड वर्क है फरवरी का और आज की जो डेट है 4 है। तो फिर आज हमारे ये काम है जो कि अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जिसमें कि हमें एक मंथली HSDU कवर होता है। इस मंथली HSDU कवर में क्या होता है, हमारे सारे के सारे सेट्स होते हैं जितने भी हम यूज़ करते हैं केसेस में, तो उसको हम प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि जो भी सेट्स हैं वो ऑन डेट है कि नहीं है। और जो भी सेट्स एक्सपायर होने वाले होते हैं उनको हम रेड पेन से मार्क कर देते हैं ताकि अगली बार हम यूज़ करने से पहले वो सेट यूज़ करें जो कि अपनी फिनिशिंग डेट में आने वाले हैं। तो पहले हम वो यूज़ करते हैं, उसके बाद हम बाकी के सेट्स यूज़ करते हैं। और अगर कोई आउट ऑफ डेट सेट हो गया है तो हम उसको निकाल के फिर HSDU में दोबारा से स्टरलाइजेशन के लिए भेजते हैं। इसके बाद हम करते हैं शार्प स्पिन्स, देखते हैं सारे थिएटर में जो भी शार्प स्पिन्स है वो भरे हैं कि नहीं भरे। अगर वो फुल हो चुके हैं तो उसको हम क्लोज़ करते हैं, उसमें नाम लिखते हैं कि क्लोज्ड बाय होम। और फिर एक नया बॉक्स रखते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि स्टार्टेड बाय होम, ऑन विच डेट, वेयर, व्हाट्स द प्लेस, ऐसे करके। उसके बाद एक होता है क्लीन एंड चार्ज OT टेबल्स। तो वो जो OT में टेबल्स होते हैं उसको हम देखते हैं कि वो ठीक है, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। फिर स्टॉक थिएटर्स, ये बहुत मेन काम है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे तीनों थिएटर स्टॉक्ड हैं कि नहीं है, सारा सामान है कि नहीं है, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ केस नहीं होता, OT लिस्ट नहीं होती नॉर्मल। तो ये जो 2 दिन होते हैं इसमें हम अपने थिएटर को स्टॉक कर सकते हैं ताकि हमारे मंडे टू फ्राइडे आराम से हमारा काम चल जाए। फिर यह है क्लीन फ्रिज एंड माइक्रोवेव, क्लीन एंड स्टॉक लैब ट्रॉलीज, हमारे पास लैब ट्रॉलीज होती है जिसको कि हम पूरा फिल करते हैं। फिर क्लीन एंड स्टॉक C-सेक्शन ट्रॉलीज, क्लीन एंड स्टॉक कॉल्प ट्रॉली, कॉल्पोस्कोपी ट्रॉली। और फिर उसके बाद हमारी कभी कभी ब्रेस्ट लिस्ट होती है तो उसके लिए भी हमें अपनी जो ब्रेस्ट ट्रॉली है उसको हमें पूरा सेटअप करना होता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी लैब ट्रॉली और C-सेक्शन ट्रॉली और ब्रेस्ट ट्रॉली में क्या क्या होता है। इसके अलावा वीकली क्लीनिंग होती है जिसमें हमारा एक इक्विपमेंट बे होता है, वॉश व्हील, सर्जन ऑफिस, डिस्पोजेबल रूम, ऑपरेटिंग टेबल। तो ये हम मेक श्योर करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्लीन है कि नहीं है।
इसके अलावा हम लोग मंथली क्लीनिंग में जो भी हमारे पूरे फार्मेसी स्टोर है, टॉपअप है, नॉन टॉपअप है, ब्लू स्टोर है, काउंट स्टोर है, ट्रेड स्टोर है, ये हमें मंथ में एक बार देखना होता है कि पूरा क्लीन है कि नहीं है। तो बस ऐसे ही हमारा आज का सारा दिन निकल जाता है। अगर कोई इमरजेंसी सी सेक्शन आएगा तो हम वो करेंगे, अदरवाइज़ हमारे जो डेज़ जॉब्स है ये हम करते हैं। और ये जो डेज़ जॉब्स है ये हमें सैटरडे और संडे मिलके करना होता है। तो ऐसा भी नहीं कि हमें ही सारे काम करने हैं, हम जो भी हमें काम करना है हम उसमें से 2 या 3 पिक करके अपना काम खत्म करके उसमें हम अपने इनिशियल्स डाल देंगे और बाकी के जो बचे हुए काम है फिर वो संडे को जो टीम आएगी वो करेगी या नाइट में जो लोग आएंगे वो करेंगे। तो बेसिकली फिर ऐसे चलता है। तो सैटरडे संडे थोड़ा चिल आउट रहता है, थोड़ा रिलैक्स रहता है, इसीलिए लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि सैटरडे संडे शिफ्ट लें, क्योंकि सैटरडे संडे में आपको जो है थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, क्योंकि आप वीकेंड पे काम डे अपना जो वीकेंड है उसमें काम कर रहे हैं, तो सैलरी का भी थोड़ा बेनिफिट होता है और थोड़ी जो इंचार्जेस की जो मेट्रन है, जो और लोग हैं, उनकी चिक चिक नहीं होती, आप आराम से अपना रिलैक्स होकर कुछ भी करें। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली ये हमारा स्लूइस रूम है जहाँ पर हम बाद में आते हैं सारा अपना हमारा जब केस ख़त्म हो जाता है वो करने के बाद। तो अभी हमारी ये जो है ये शार्प बॉक्स हो गया जो कि ऑलमोस्ट फुल है। तो अभी मैं इसको क्लोज करके अपना यहाँ पर एक नया शार्प बॉक्स रखूँगी। तो ये हमारे यहाँ पे जितने भी शार्प्स, हमारे सूचर्स, हमारी नीडल्स है वो सब इसमें जाती हैं। इसके अलावा ये पर्पल कलर का जो है इसमें हम जितने भी हमारे जैसे कि हार्मोन वाले जितने भी डिवाइसेस है, जैसे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं, मेरीना होता है, कॉपर टी की कॉइल होती है, वो सब हम इसमें डालते हैं। जितने भी केमिकल से रिलेटेड हैं वो पर्पल में जाते हैं और फिर उसके बाद ये इंसिनरेट होते हैं। तो मैं अभी ये हाफ है, देखिए आप देख सकते हैं इसमें ये मरीना की कॉइल रखी हुई है अंदर, तो ये भी है, तो मैं इसको चेंज करूँगी। इसके अलावा एक हमारे यहाँ पर प्लेसेंटा के लिए बॉक्स रखा है, इनकेस कभी यहाँ सिजेरियन इमरजेंसी हो तो फिर हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये प्लेसेंटा के लिए है। तो बेसिकली सारे के सारे शार्प्स पिन है। तो अभी मैं हमारे पास 3 थिएटर है, मैं तीनों थिएटर में जाकर ये चेक करती हूँ और यहाँ पर मैं अपना पूरा नाम लिखूँगी। क्या लिखूँगी? नाम लिखूँगी कि किसने क्या किया है, कितनी डेट को हमने इसको खोला है, कितनी डेट को हम इसको बंद कर रहे हैं। ओके गाइस, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। ये हमारा स्लूइस रूम है बेसिकली। तो दोस्तों अब मैंने अपने सारे थिएटर चेक कर लिए हैं, थिएटर 1, 2 और 3। वहाँ पर कौन कौन से शार्प बॉक्स मुझे देखने हैं मैंने क्लोज कर दिया है। और अब मैं अपने जो है स्टोर में जाऊँगी। एक टॉपअप होता है, एक नॉन टॉपअप होता है, तो वहाँ पर हमारा सारा सामान रखा होता है। तो मैं वहाँ पर जाकर जितने भी बॉक्स हैं वो लूँगी और उसमें असेंबलिंग डेट वगैरह सब लिखूँगी। देखिए ऑटोमेटिक लाइट अपने बंद हो गई, अपने आप चलती है। ओके, बेसिकली ये हमारा स्टोर है, यहाँ पर हम सब कुछ रखते हैं और ये 24 आवर खुला रहता है, कभी भी आपको ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। तो ये रहे सारे के सारे बॉक्सेस जो मुझे चाहिए। और मुझे चाहिए शार्प डिस्पोजल की 2 बॉक्सेस जिनको मैं यहाँ से निकालूंगी। कैमरा होल्ड करूँ या इसको होल्ड करूँ? चलिए कोशिश करती हूँ निकालने की। निकल गया फाइनली। तो ये देखिए ये शार्प्स कार्ड डेंजर। यहाँ पर मैं अपने हॉस्पिटल का नाम लिखूँगी, कौन सा एक मेरा डिपार्टमेंट है वो लिखूँगी, स्टार्टेड बाय मेरा नाम लिखूँगी और डेट कब मैंने स्टार्ट किया है। फिर जब ये फिल हो जाएगा तो इसमें क्लोज़ किसने किया है वो लिखेगा और डेट जिस डेट को क्लोज़ किया है वो लिखेंगे और फिर हम इसको बंद कर देंगे। चलिए फिर पहले मैं ये काम निपटाती हूँ, उसके बाद बाकी के काम देखते हैं। सी यू गाइस। वैसे हमारा जो स्टॉकअप है काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है सैटरडे के दिन हम ही राजा होते हैं पूरे जगह के, कोई नहीं दिखेगा आपको और आपका जहाँ मन कर रहा है वहाँ जाओ, देखो चीज़ें। अब मैं आई हूँ यहाँ पर, ये लेबर वार्ड का रूम है, जो है कबर्ड है। मैं यहाँ पर आई हूँ प्लेसेंटा बॉक्स लेने के लिए और हमारे प्लेसेंटा बॉक्स ये रहे। तो अभी फ़िलहाल मुझे 2 प्लेसेंटा बॉक्सेस की ज़रूरत है, तो मैं 2 प्लेसेंटा बॉक्स लेके जाऊँगी। और बाकी हमें अगर कोई भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम यहाँ से लेते हैं। ये देखिए ये सारे सेट्स हैं, फॉरसेप डिलीवरी सेट्स हैं, जो भी आपको चाहिए फॉरसेप्स वगैरह। ये बेबी की कॉट तैयार है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, आओ ले लो। तो दोस्तों ये मैंने असेंबल कर दिया है। ये जब यहाँ पर फुल हो जाएगा उसके बाद आपको इसको क्लोज करना होता है, फाइनल हो जाएगा जब। और यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, मैंने अपना नाम लिख दिया आज का। और अभी मैं अपने हॉस्पिटल का नाम और एरिया का नाम लिखूँगी। ठीक है, ऐसा ही होता है, ये बस छोटा सा काम है 5 मिनट का। और अब दोस्तों मैं आई हूँ, ये हमारा ओटी टेबल है, इसको देखने के लिए कि ये चार्जिंग में लगा है कि नहीं लगा। तो यहाँ पर इसका एक पॉइंट होता है चार्जिंग का, जो मुझे हमें चार्ज करके रखना होता है। ये इसकी तार जा रही है यहाँ पर,
ये तार है। अब मैं इसको क्लीन करके देखूँगी कि ये क्लीन है कि नहीं है। उसके बाद मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊंगी इससे। तो ये हमारा थिएटर होता है। ये बोर्ड है, यहाँ पर हम लिखते हैं कितने स्वाब्स हमने लिए हैं, और ये जो भी यूज़ स्वाब्स होते हैं वो हम यहाँ पर रखते हैं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। बेसिकली यहाँ के जो थिएटर होते हैं चिल होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ये देखिए आप म्यूज़िक सिस्टम, अगर आपको यहाँ पर गाने बजाने तो आप गाने भी बजा सकते हैं काम करते करते या केस करते करते। कई बार पेशेंट्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें गाने सुनने हैं। देखिए पूरा हमारा थिएटर है। चलिए डांस करिए। तो ये एनेस्थीसिया की मशीन है, ये ओटी लाइट सब हो गए। तो अब मैं देखती हूँ हमारा थिएटर चार्जिंग है कि नहीं है, इसको देखती हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, बाय। तो बेसिकली दोस्तों आपको ये देखना होता है कि टेबल जो है हर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो आप इसको यहाँ से अनलॉक करिए। उसके बाद आप इसको, जैसे अगर मेरे को बैक अप करना है तो मैं बैकअप करूँगी। तो ये टेबल आप देख सकते हैं ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इसकी जो ये फंक्शनैलिटी है वो ठीक चल रही है। यहाँ पर आप पूरा इसको, अगर आपको इसकी हाइट ऊपर करनी है तो आप इसकी हाइट भी ऊपर कर सकते हैं। अब मैं इसको वापस बैक डाउन कर दूँगी, बैक डाउन हो जाएगी। बेसिकली ये है। अगर आप उसकी लेग अप करनी है तो आप उसकी लेग अप करेंगे, यहाँ से लेग अप, तो वहाँ से देखिए लेग अप हो रही है। तो बेसिकली यही है, पूरी चेक करना है कि पूरा लेग अप हो रहा है, लेग डाउन हो रहा है। यहाँ से ये टेबल जो है ऊपर भी उठेगा नीचे भी होगा। तो बेसिकली आपको यही चेक करना है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम ये चेकिंग का काम। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। डबल चेंजिंग रूम। अगर आपको यहाँ पर नाइट ड्यूटी शामिल लेना है तो आप शामिल भी ले सकते हैं। सबके यहाँ पे लॉकर्स हैं। तो फाइनली अब हमारा पेशेंट आ रहा है और हम सिजेरियन के लिए जा रहे हैं। अब सिजेरियन मोस्टली 1-1.5 घंटे का चलेगा। तो उसके बाद फिर हम अपना आगे का काम करेंगे। तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमारा केस ख़त्म हो चुका है और उसके बाद हम गए थे ओएसिस रेस्टोरेंट में और वहाँ से मैंने अपने लिए एक टॉफ़ी, व्हाट्स दैट, स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग, यस स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग खरीदी है, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा होगा, पर ये है कि कुछ टॉफ़ी काइंड ऑफ पुडिंग है ये, और इसके ऊपर ये कस्टर्ड है जो कि हॉट है। तो अभी मैं इसको खाऊंगी और देखती हूँ कैसा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं ये ट्राई कर रही हूँ। लेट्स सी। उसके बाद हम अपने कुछ और काम करेंगे। और फिर अभी बज चुके हैं दिन के 12। तो सुबह 8 बजे से लेके 12:15 बजे तक मैंने बस यही काम किया है। एक सिजेरियन सेक्शन किया है और उसके बाद थोड़े बहुत जो भी मैंने आपको दिखाया वो किया है। और अब मैं अपना ये एक स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग एंजॉय करने जा रही हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दिन के 1 और हमारा खाना पीना हो गया है, सारा काम हो गया है जो हमें करना था। बस 1-2 छोटे मोटे काम है, वो अभी हमारे पास पूरा दिन पड़ा है, पूरी शाम पड़ी है। रात के 8 बजे तक हमें यहाँ रुकना है। तो अब हम धीरे धीरे करके कछुए की चाल में अपने काम ख़त्म करेंगे ताकि हम बोर ना हों। तो अब मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, या तो मैं थोड़ी देर मोबाइल देखूँगी या मैं थोड़ी देर टीवी देखूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी टीवी की स्क्रीन लगी, ये देखिए, और इसमें आपके सारे जो यूके के चैनल्स होते हैं, ITV, BBC, सब कुछ आता है। तो आज सैटरडे तो यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ आती हैं जिसको कि आप देख सकते हो। तो ये है, अभी मौसम देखिए, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, बादल से लगे हुए हैं। दिन के 1 बज रहे हैं, पर यहाँ 5:30-6 बजे तक फिर अंधेरा हो जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी बाकी का दिन मेरा कैसा रहा। तो दोस्तों बज रहे हैं दिन के 2:30 और मैंने 1 से 2:30 बजे तक अपने एक OTP फ्रेंड के साथ यहाँ बैठ के गप्पे मारी हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ काम नहीं था और जो भी हमने करना था वो हमने कर लिया है। अब 1-2 छोटे मोटे काम है वो हम तब करेंगे। तो मैंने सोचा थोड़ी वीडियो बनाई जाए, आपको दिखाया जाए कि बेसिकली हमारे यहाँ
जो मैं कॉल ट्रॉली और लैब ट्रॉली की बात कर रही थी कि उसमें क्या होता है, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं। वो भी 10 मिनट का काम होता है, उसमें भी आपको पता होता है कि कौन सी क्या चीज़ है, वो कहाँ से क्या चीज़ कम हो रहा है, क्या चीज़ आपको उसमें डालनी है। तो बेसिकली वही चीज़ है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आज थोड़ा टाइम पास करना मुश्किल हो रहा है। कुछ केस आ जाएगा तो टाइम पास हो जाएगा, नहीं तो आप टीवी देखो या फिर कुछ और करो। चलिए फिर आपको दिखाती हूँ मैं लैब ट्रॉली। तो दोस्तों ये हमारा जो है प्रेप रूम है। यहाँ पर हम जब भी केस शुरू होता है उससे पहले इस एरिया में हम अपनी ट्रॉली सेटअप करते हैं। ये सारे सूचर्स वगैरह रखे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो भी हमें केस में चाहिए होती हैं। और बेसिकली हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक केसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये हमारी लैब ट्रॉली है जिसको कि हमें देखना पड़ता है। तो वैसे इसके पास शेल में स्मोक फिल्टर रखे हैं, तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 3 या 4 होने चाहिए। सेक्शन रखे हैं, लेप्रोस्कोपिक सीजर्स रखी हैं, लेप्रोस्कोपिक पाउच रखे हैं। फिर ये हमारी ट्रॉली है, इसमें हम देखते हैं कि सारी ड्रेसिंग है, छोटी मोटी जो भी लैब हम करते हैं उसके बाद हमें ड्रेसिंग चाहिए होती है। फिर हम ट्रोकार हैं, 5 mm के हैं, शीट के साथ हैं, डाउट शीट है। फिर ये 10 mm के ट्रोकार हो गए। तो बेसिकली हमें इन सब की एक्सपायरी डेट चेक करनी होती है, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में हमें ये चेक करना होता है। तो यही है हमारी लैब ट्रॉली। ऐसी हमारी कॉल्पोस्कोपी ट्रॉली होती है जिसमें कि हम कॉल्पोस्कोपी से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो देखते हैं। और यहाँ पर ये देखिए वार्मर है, फ्लूइड वार्मर। इसमें हम अपने जितने भी हमें अगर वॉल सलाइन चाहिए वो रखते हैं स्टॉक करके, और इसका टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन होता है। हर एक थिएटर में ये होता है। और ये दूसरी कबर्ड है जिसमें हम सारे अपने मेडिसिन रखते हैं, जितने भी हमें लोकल एनेस्थेटिक चाहिए होते हैं सब चाहिए होते हैं। और ये देखिए ये हमारी वीकली क्लीनिंग होती है। ये मेरे इनिशियल्स हैं, मैंने साफ मतलब सही किया हुआ है कि हाँ हर एक चीज़ अप टू डेट है। तो बेसिकली यही है हमारा सारा का सारा सैटरडे और संडे का वीकेंड जॉब जो हम करते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पूरे थिएटर में आपको कोई नहीं दिखेगा, सन्नाटा। मुझे वो डायलॉग याद आ रहा गब्बर शोले का, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो ये हमारा थिएटर 2 है। फिर यहाँ पर ये हमारा कंप्यूटर है जिसमें कि जब भी HSDU मतलब कि स्टरलाइजेशन से CSSD से सामान आता है तो हम पहले यहाँ पर एंट्री करते हैं, वो सारा कंप्यूटर में एंटर होता है। फिर जब वो यूज़ हो जाता है उसके बाद फिर हम दोबारा से एंट्री करते हैं, वो साइन आउट दिखाता है सेट। ये हमारे लेप्रोस्कोपिक की स्ट्राइकर सिस्टम है, स्टैक सिस्टम है, जो कि आज यूज़ नहीं होगा। ये मंडे टू फ्राइडे जो हमारी लिस्ट होती है उसमें यूज़ होता है। और दोस्तों भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे बोर होने से बचा दिया। अभी अभी हमारा ब्लीप आया है कि हमें एक ट्रायल के लिए थिएटर अपना खोलना पड़ेगा, तो जिसमें कि हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का नॉर्मल ट्रायल कराएंगे, और अगर वो अनसक्सेसफुल रहा तो फिर वो जो लेडी है वो सिजेरियन के लिए लैंड अप करेगी। तो उसके बाद जब मैं केस ख़त्म करके आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे पास एक ये ब्लीप होता है जिसको हम ब्लीप सिस्टम बोलते हैं, ये एग्जैक्टली क्या है और हम इसका कैसे यूज़ करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी जा रही हूँ ट्रायल कराने के लिए, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी मेरा केस अभी ख़त्म हुआ है और 3 बजे हम लोग गए थे और अभी 5 बज रहे हैं शाम के। तो हम फाइनली अपना काम ख़त्म करके सिजेरियन निपटा के अब आए हैं, और अब मैं अपना थोड़ा सा चल रही हूँ। ये मैंने फ्राइड राइस बनाए थे जो कि मैं अब खा रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी ब्लीप सिस्टम का, कि ब्लीप सिस्टम में हम क्या करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं इमरजेंसी, कोई भी सिजेरियन सेक्शन अगर आने वाला होता है तो कैसे हम करते हैं। ऑलराइट, टिल देन स्टे ट्यून। तो दोस्तों अब शाम के 5:45 हो गए हैं और आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल अंधेरा हो गया है। इस टाइम तक यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। तो मैं आपसे बात कर रही थी ब्लीप सिस्टम की। तो ये हमारा ब्लीप सिस्टम होता है। ये क्या होता है, जैसे एक मेरे पास रहेगा, एक मेरे बैंटू के पास रहेगा, एक एनेस्थीसिया वाले के पास रहेगा और एक ODP के पास रहेगा। तो लेबर वार्ड में अगर जैसे कोई भी सिजेरियन या कोई भी ट्रायल करना हो, लेबर वार्ड से हमारे यहाँ थिएटर में आना हो, तो लेबर वार्ड का जो स्टाफ है वो फ़ोन पे हमारे हर एक का एक पर्टिकुलर ब्लीप नंबर होता है 3 डिजिट का, उसको नॉर्मली फ़ोन से वो सिस्टम होता है उस पर ब्लीप करेगा तो हमारे इसमें ब्लीप बजेगा, और उसके बाद वो नंबर यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। तो हम उस नंबर पे जब कॉल बैक करते हैं तो वहाँ पर हमें फिर जो भी रिस्पोंडेंट है, जो भी दूसरी तरफ है लाइन पे, वो हमें बताता है कि कौन सा कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है, सिजेरियन है, या ट्रायल ऑफ लेबर है, या मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा है, कौन सा केस आ रहा है। तो बेसिकली जो ये ब्लीप है ये आपके पास है तो आप इस हॉस्पिटल में कहीं पर भी घूमोगे, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी इसको लेके चली जाऊँगी तो ये ब्लीप बचेगा। तो इसीलिए हमारे पास ये ब्लीप हमेशा 24 घंटे रहता है। कभी कभी कोई अपना लंच लेने के लिए अगर
रेस्टोरेंट में चला गया है, कैंटीन में चला गया, तो ये वहाँ पर भी बजेगा। तो उसके बाद फिर हम फटाफट आते हैं यहाँ पर और फिर जो भी आगे की जो भी हमें करना है वो हम करते हैं। तो यही है यहाँ पर ब्लीप सिस्टम। और ये जो भी मेरा नाइट वाला आएगा मैं उसको हैंड ओवर करके जाऊँगी ब्लीप को। तो इसकी टेस्टिंग भी होती है, जैसे पूरे दिन में एक बार, जैसे दिन के 2 बजे ये ब्लीप बजेगा और टेस्टिंग इमरजेंसी सी सेक्शन ऐसे करके बोलते हैं, तो हमें कॉल बैक करके बोलना होता है कि हमारा ब्लीप बज रहा है। तो हर दिन इसकी टेस्टिंग होती है ताकि कहीं पर भी कोई गड़बड़ ना हो। तो यही है हमारा ब्लीप सिस्टम। तो फ्रेंड्स अब बज चुके हैं 8 और मेरा टाइम हो गया है ख़त्म। मैंने अपना ब्लीप पकड़ा दिया है और अब मैं चेंज करूँगी और अब मैं अपने घर की तरफ निकलूँगी। सी यू। तो दोस्तों ये था मेरा आज सैटरडे का दिन, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक का। और अब मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आज हम पूरे दिन में 12 घंटे की शिफ्ट में मैंने क्या किया। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास सिजेरियन के केसेस कितने आ रहे हैं, कितने आप बिज़ी हो। तो कुल मिला के ये है कि जो वीकेंड की शिफ्ट है इन अ थिएटर, वो एज़ कम्पेयर टू वीकडेज़ थोड़ी आसान जाती है, थोड़ी चिल आउट जाती है। तो फिर इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं सैटरडे संडे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वार्ड और थिएटर के वर्क में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट है, उसकी एक वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी हो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और जाते जाते मेरा गीता का ज्ञान कि गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, ज़रा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही ना ठहरी हो तो फिर गम की क्या औकात है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय।